गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वट एवर यू फील कनेक्टेड विद इन दिस मीटिंग टू टीच। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम विकास सिंह चौहान। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था टेंसेस से रिलेटेड। आज जो हमारा डिस्कशन होगा फंक्शनल लेवल से रिलेटेड होगा। हमने नाउन की जो हमारा नाउन का सेगमेंट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो प्रोनाउन से रिलेटेड चलेगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि प्रोनाउन को पढ़ने से पहले कृपया आप नाउन के जितने भी 6 क्लासेस हैं उसको देख लीजिए। क्लियर? तो एक बार फिर इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में, इस सीखने सिखाने की महफिल में इंग्लिश विद विकास सिंह के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ। क्लियर? तो आज हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमारा है प्रोनाउन से रिलेटेड। हम बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में? इंग्लिश से रिलेटेड। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो इंग्लिश से रिलेटेड चल रहा है। क्लियर? तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट्स आता है जिसको बोला जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखा जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्योंकि हम रूट लेवल के अकॉर्डिंग हम वोकैब पढ़ते हैं, तो रूट लेवल के अकॉर्डिंग हम भी इसको तोड़ रहे हैं। तो प्रोनाउन जो वर्ड है प्रो प्लस नाउन से मिलकर बना है। नाउन का मतलब होता है नेम। अब प्रो का मतलब होता है प्लेस। कभी कभी इसका यूज होता है फॉर के लिए। प्रो का यूज होता है या तो हम बोल सकते हैं प्लेस या तो बोल सकते हैं फॉर। क्लियर? प्लेस, इन द प्लेस ऑफ। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आती है, चूँकि हमारा डिस्कशन आज प्रोनाउन से रिलेटेड, इट्स नॉट प्रोनाउन, इट्स प्रोनाउन। मैंने बोला था कि जब कभी भी ओ आता है तो वहाँ पर जो साउंड होता है हमारा तो आ से निकलता है, जिसको आगत स्वर से भी बोलते हैं। जैसे जॉब, इट्स नॉट जॉब, प्रोनाउन ही, इट्स प्रोनाउन। क्लियर? तो प्रोनाउन जो वर्ड है नाउन प्लस प्रो प्लस नाउन से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है प्लेस या फॉर, नाउन का मतलब होता है नेम। इसका मतलब ये हुआ जो नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये है कि हिंदी में यदि मैं बताऊँ तो हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वनाम। हमारा हिंदी का कोई दायरा नहीं है बताने का, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। क्लियर? तो सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, आखिर नाउन के लाड प्यार में क्या कमी रह गई थी, क्या खता कर दी थी नाउन ने कि हमें प्रोनाउन वर्ड लाकर उसको रिप्लेस करना पड़ा। तो उसको रिप्लेस करने की जो ज़रूरत पड़ी मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर 100 ग्राम की लिख देता हूँ। जो हमारा डिस्कशन चल रहा है प्रोनाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन की डेफिनेशन देखा जाए तो हम फंक्शनल ग्रामर में ये पढ़ रहे हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ए फंक्शनल वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। ऐसा वर्ड, फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन वर्ड से निकला है। फंक्शन का मतलब होता है यूसेज। इसका कैसे यूसेज है? क्लियर? तो ऐसा वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। आखिर नाउन को रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या खता कर दी नाउन ने, क्या ऐसा लाड प्यार में कमी रह गई नाउन से जो प्रोनाउन को रिप्लेस करना पड़ा प्रोनाउन के द्वारा। क्लियर? तो इसलिए किया गया कि देखो ऐसा है कि जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ड बार बार आता है, जब किसी भी सेंटेंस में जब एक ही वर्ड बार बार आता है तो क्या होता है, उसकी जो सुंदरता होती है ख़त्म हो जाती है। उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए, उस सुंदरता को कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखा जाए तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। टू स्टॉप या बोल सकते हैं टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन।
पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, रिपीटिशन का मतलब पुनरावृत्ति जो बार बार आए, उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन एक वर्ड होता है, क्लियर। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रोनाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड, प्रोनाउन मतलब होता है एक ऐसा फंक्शनल वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन टू स्टॉप इट्स रेपिटिशन, टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन, इज कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन, क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, जैसे मैं लूँगा मिस्टर चौहान हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा है, पहला लिखा है मिस्टर चौहान बीइंग अ टीचर, मिस्टर चौहान बीइंग अ टीचर, मिस्टर चौहान इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैं इस सेंटेंस को यदि जोड़ना चाहूँ, यदि इस सेंटेंस को मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं इस तरह लिखूँगा मिस्टर चौहान बीइंग अ टीचर, मिस्टर चौहान इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर मिस्टर चौहान क्या है, एक नेम है, एक यहाँ पर क्या है, नाउन है। यहाँ पर मिस्टर चौहान क्या है, एक नाउन है। तो दो जगह जब यूज हो जाता है कोई वर्ड तो क्या होता है कि उसकी सुंदरता थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। हमने पहले भी बताया कि इंग्लिश क्या है, एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इंग्लिश सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो इस ब्यूटीफुल को क्या करने, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्लियर। तो मिस्टर चौहान यहाँ पर हमने तो यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर चौहान है इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। ही एक क्या है, प्रोनाउन है। मिस्टर चौहान बीइंग अ टीचर, ही इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, क्लियर। ये एग्जाम्पल है। तो प्रोनाउन का मतलब ये हमें समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोनाउन क्या है, एक फंक्शनल वर्ड होता है। प्रोनाउन इज ए फंक्शनल वर्ड विच इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन टू स्टॉप टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन। प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, इसकी रेपिटिशन को रोकने के लिए, क्लियर। ये होता है प्रोनाउन। अब चलते हैं आगे। अब इसके कई काइंड्स होते हैं, मैं काइंड्स को डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। प्रोनाउन के काइंड्स, काइंड्स की बात किया जाए तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखो कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रोनाउन की यदि काइंड्स की बात की जाए तो उसमें कहीं कहीं 8 मिलेगा आपको, कहीं कहीं 9 मिलता है, कहीं कहीं 10 मिलता है, तो कहीं कहीं 7 मिलता है, क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कई सारी बुक्स हैं, कई सारी सोर्सेस हैं प्रोनाउन की, यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि उसकी काइंड्स की बात की जाए तो कई सारी बुक्स हैं जिसमें 7 काइंड्स बताया रहता है, कई सारी में 8, कई सारी में 9 और कई सारी में 10 बताया रहता है, क्लियर। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस काइंड्स के बारे में, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से सारे प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। वो ट्रिक है प्राइड, क्लियर। प्राइड का स्क्वायर समझ लो, स्क्वायर ऑफ प्राइड, क्लियर। अच्छा, एक मैथ्स में एक क्वेश्चन आता है, कभी भी मैथ में यहाँ पर लिखा रहता है इस टाइप से, ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको यदि हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसको यदि मैथ्स में पढ़ा जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं x इज टू पावर 2, x इज टू द पावर 2, ऐसा पढ़ते हैं, x इज टू द पावर 2, ऐसा पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये गलत इसको पढ़ा जाता है। इसको हम यदि पढ़ें तो इसको पढ़ा जाता है x रेज टू द पावर 2, इस तरह पढ़ा जाता है, x रेज टू द पावर 2, x इज टू द पावर 2 नहीं पढ़ा जाता है, x रेज टू द पावर 2 पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है प्राइड का स्क्वायर, तो हम यहाँ से सारे काइंड जितने भी ये प्रोनाउन के हैं सारे हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे, क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइड का स्क्वायर, अब देखा जाए तो P के भी 2 काइंड्स होंगे, R के भी होंगे, I के भी होंगे, D के भी होंगे, E के भी होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं P से हमारा एक जो काइंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन,
पर्सनल प्रोनाउन। इस पी से 2 पी हैं, PP, RR, II, DD, EE। दूसरा हम देखेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, पजेसिव प्रोनाउन। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर, नाउन में पढ़ा था, पजेशन को दिखाता है। पजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग या ऑनरशिप। पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है पर्सन से। अब ये क्या करता है, रिलेट करता है पर्सन से, वो आगे की बात होगी। पी खत्म, आर से एक हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आर से एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई से होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। सारे प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन होगा। इंडेफिनिट। आई से एक होता है इंटीरोगेटिव, जिसको इंटरगेटिव भी पढ़ा जाता है, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 8 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 नंबर है ई से एम्फैटिक, या इसको बोला जाता है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एंड लास्ट होता है 10 नंबर, ई को छोड़ दिया जाता है, ई को कंसीडर कर दिया जाता है आर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर। तो इस प्राइड ट्रिक की वजह से हम पूरे नाउन के 10 काइंड्स हम यहाँ पर लिख लिए, 10 काइंड्स जो होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पी से पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोला जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। क्लियर। इस तरह से देखा जाए तो प्रोनाउन के 10 काइंड्स हो गए। अब जो बताया जाता है बुक में 7, 8, 9, 10, उसमें कंफ्यूज मत होना। प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है, कि रेपिटिशन को रोकने के लिए। भी क्वेश्चन हो सकता है क्यों रिप्लेस करता है, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसकी रेपिटिशन को रोकने के लिए। क्लियर। और वो इसके 10 काइंड्स होते हैं। अब एक एक करके 10 काइंड्स के बारे में थोड़ा सा छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन में डिटेल में जाएंगे। इसके बाद सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, पजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, इंटीरोगेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फैटिक, एम्फेसाइजिंग, रेसिप्रोकल। अभी थोड़ा सा छोटा छोटा डिस्कशन हो जाए। आज वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी, नाउन की, प्रोनाउन की, सॉरी। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल वर्ड हर कोई वर्ड रूट वर्ड से समझा जा सकता है कि वो कहाँ से निकला हुआ है, उसकी जो डिराइव्ड हुआ है कहाँ से हुआ है। तो पर्सनल वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सन, पर्सनल वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सन विच मीन्स रिलेट्स टू अ पर्सन। क्लियर। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसको देखा जाए तो ये पर्सनल पर्सन से निकला है, पर्सन से निकला। इसका मतलब होता है जो रिलेट करता है पर्सन से। क्लियर। रिलेट्स टू अ पर्सन, रिलेट्स टू अ पर्सन, जो पर्सन से रिलेट करता है उसे बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट कैटेगरी है काइंड्स में। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सन विच मीन्स रिलेट्स टू अ पर्सन, जो पर्सन से रिलेट करवाता है उसे बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। अब पर्सनल प्रोनाउन कैसे रिलेट करवाता है, मैं बता दूं कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है वो संख्या में देखा जाए तो 7 होते हैं। संख्या में क्या होते हैं, 7 होते हैं। कैसे होते हैं उसको बता देते हैं कि एक होता है जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, जब किसी से हम टॉकिंग करते हैं तो क्या होता है, हमें अपने अलावा एक सुनने वाले की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी से डिबेट करते हैं, किसी से टॉकिंग करते हैं, क्लियर,
तो हम उसमें क्या होता है, निगोशिएट करते हैं किसी से, तो हमें क्या होता है कि हम तो रहेंगे ही, हमारे अलावा मैं तो रहूँगा ही, मेरे अलावा भी एक सुनने वाला भी होना चाहिए। सुनने वाले के अलावा एक जिसके बारे में बात करेंगे उसका भी होना ज़रूरी है, भले वो प्रेजेंट वहाँ पर ना हो। क्लियर। तो सबसे पहला क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन संख्या में तो 7 होते, कैसे होते हैं हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहली बात होती है कि पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है स्पीकर। स्पीकर 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 नाम से क्लियर है। स्पीकर का मतलब होता है हु स्पीक्स, हु स्पीक्स, जो बोलता है, हु स्पीक्स, जो बोलता है उसे बोला जाता है स्पीकर। एक स्पीकर हो गया। और दूसरा क्या होता है, लिसनर। लिसनर होता है। लिसनर का मतलब होता है हु लिसन्स, जो सुनता है। पहला हो गया स्पीकर, हु स्पीक्स, दूसरा हो जाएगा लिसनर, हु लिसन्स। क्लियर। तो एक तो बोलने वाला होगा, एक तो सुनने वाला होगा। और तीसरा क्या होता है, जो क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरा क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव होता है। जिसके बारे में हम बात करें, ऑन विच ऑब्जेक्ट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या बोला जाता है, नॉन एक्टिव बोला जाता है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन जो है पर्सन वर्ड से निकला है। पर्सन का मतलब होता है जो पर्सन से रिलेट करता है। क्लियर। संख्या में देखा जाए पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 7 होते हैं, 7। इस तरह 2, इधर 5। क्लियर। तो 7 होते हैं। उसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, एक नॉन एक्टिव होता है। मतलब ये अदर ऑब्जेक्ट की बात होगी, अदर ऑब्जेक्ट की। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, स्पीकर। सबसे पहला होता है स्पीकर। स्पीकर को ही बोला जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्लियर। अब देखो, बात किया जाए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, यदि मैं अकेला हूँ, यदि मैं सिंगुलर हूँ, तो सिंगुलर में यूज होगा आई। और जब मैं 2 लोग हो जाएंगे, 2 से अधिक हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक हो जाएंगे, तो यूज हो जाएगा वी। वी। क्लियर। तो जब ये बात करेगा सिंगुलर की, जब ये बात करेगा सिंगुलर की, जब ये बात करेगा प्लूरल की, जब ये बात करेगा सिंगुलर की तो यूज हो जाएगा क्या, आई। और जब ये बात करेगा प्लूरल की तो यूज हो जाएगा वी। वी। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला जो होता है स्पीकर होता है। स्पीकर को ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोला जाता है। यदि ये सिंगुलर रहेगा तो हो जाएगा आई, जब ये प्लूरल रहेगा तो हो जाएगा वी। क्लियर। अब हम आई के बारे में डिस्कशन कर लिए थे कि आई जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। और बाकी बी क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। बाकी जितने में भी होता है, जितने भी सारे टेंस हैं उसमें सब में क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्लियर। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आई होता है, आई एक्सेप्शन केस रखता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ये क्या लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई एक्सेप्शन केस रखता है इसलिए। और यही बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के साथ एम लग जाता है। और फिर पास्ट में चले जाएंगे तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। बाकी वी जो होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, आई क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और जगह। क्लियर। ये होता है। अब फर्स्ट पर्सन तो हो गया। अब जो सुन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जो सुन रहा है, सेकंड होता है लिसनर। सेकंड होता है लिसनर, जिसको बोला जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की बात किया जाए तो इसमें भी दो कैटेगरी आती है, इसमें भी दो कैटेगरी आती है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर होता है, एक होता है प्लूरल होता है। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो कैटेगरी आती है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर की बात किया जाए तो आई होगा, प्लूरल की बात किया जाए तो बी होगा। जब हम बात करेंगे अपने बारे में, खुद के बारे में, हम किसी से बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब मैं बस मार्केट जा रहा हूँ। क्लियर। अब मैं बोलूँगा बी आर गोइंग टू मार्केट, बी आर गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब हम सब मार्केट जा रहे हैं। हम मतलब हम में क्या होता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। क्लियर। बोल रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ तब। अब सेकेंड पर्सन में क्या होता है, लिसनर, हम किससे बोल रहे हैं। क्लियर। हम किससे बोल रहे हैं, यदि सिंगुलर है तो भी यूज होगा यू, अब प्लूरल रहेगा तो भी यूज होगा यू। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा, कि यदि मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, एक मैं एग्जाम्पल लूँगा आई एम टीचिंग टू यू। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखा है, पहला लिखा आई एम टीचिंग यू, दूसरा लिखा आई एम टीचिंग टू यू। तो आई एम टीचिंग यू का मतलब हुआ कि मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। आई एम टीचिंग यू का मतलब मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा आई एम टीचिंग टू यू का मतलब होता है मैं केवल तुमको पढ़ा रहा हूँ। टू यू, एक पर्सन को, मतलब सिंगुलर की तरह भी यूज हो गया एंड प्लूरल की तरह भी यूज हो गया। क्लियर। अंडरस्टैंडेबल है ये। क्लियर। ऐसा होता है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पर्सन। अभी तक हमें कितने मिले हैं, तीन ही मिले हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक मिला आई, एक मिला वी, एक मिला यू। अब क्या होता है, जैसे हम स्पीकर हो गए, आप लिसनर हो गए, तो हम क्या करें, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी अदर सेगमेंट, जब हम किसी अदर सेगमेंट के बारे में बात करें, अदर किसी मेंबर के बारे में बात करेंगे, किसी भी पर्सन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्लियर। वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो ये होता है नॉन एक्टिव, क्योंकि वहाँ पर इसकी बात ये एक्टिव नहीं रहेगा। स्पीकर और लिसनर एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो सुनेगा। क्लियर। तो उसमें दोनों एक्टिव रहते हैं। और थर्ड पर्सन क्या होता है, एक्टिव नहीं रहता है। हम किसी कुर्सी के बारे में बात कर सकते हैं, टेबल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी के बारे में, रोप के बारे में बात कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो नॉन एक्टिव है, उसके बाद पता नहीं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्लियर। तो इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है सिंगुलर, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। देखो सिंगुलर, थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर की बात किया जाए तो, सिंगुलर की यदि बात करेंगे तो इसमें आता है ही, सी, इट, इसमें तीन आती कैटेगरी, ही, सी, इट। और प्लूरल की बात करेंगे, तो इसमें आता है दे। प्लूरल की बात करेंगे तो इसमें आता है दे। सिंगुलर का आता मतलब इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल की बात आएगी तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है। ही का यूज बेसिकली क्या होता है, ही का यूज बेसिकली मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, मैस्कुलिन। क्लियर। मैस्कुलिन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। इसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। मैस्कुलिन को दिखाने के लिए ही का यूज करते हैं, इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। सी को दिखाने के लिए क्या होता है, फेमिनिन, इट्स नॉट फेमिनाइन, फेमिनिन के साथ क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्लियर। इट का यूज जो होता है, इट का यूज हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब इसके बारे में हम बताएंगे कैसे ये डमी का काम करता है। आगे हम चलेंगे तो ये बताएंगे ये डमी का काम करता है। जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ मंडे। क्लियर। इट इज़ मंडे टुडे, ये डमी का कैसे काम करता है हम बताएंगे। फिर दूसरा होता है दे का यूज हमें, दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे ये सब
ही सी, तो वहाँ पर दे यूज करेंगे। क्लियर। एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ कि प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? रेपिटिशन को रोकने के लिए। प्रोनाउन संख्या में देखा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाए तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है पर्सन वर्ड से निकला है। पर्सन का मतलब होता है जो पर्सन से रिलेट कराता है। ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिख देता हूँ। सबसे पहला मैंने फर्स्ट पर्सन में देखा था आई, फिर वी, फिर थर्ड यू, चौथा ही, 5 सी, 6 इट एंड लास्ट था दे। ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन। चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसके बारे में और डिस्कशन होगा, लेकिन छोटा सा डिस्कशन था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी प्रोनाउन की। क्लियर। तो दूसरा हमारा टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन पजेशन वर्ड से निकला है। पजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग या ऑनरशिप को जो दिखाता है। क्लियर। हमने पिछली क्लास में बताया था नाउन में कैसे होता है। उसको यदि ये आपको समझ में ना आया हो या ना आता हो तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं नाउन की। तो पजेसिव का मतलब हो जो पजेशन को दिखाता है, ऑनरशिप को दिखाता है। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्लियर। संख्या में 7 हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि जो किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है या तो नाउन से होगी या तो प्रोनाउन से होगी। क्लियर। या तो नाउन से होगी या तो प्रोनाउन से होगी, बाकी किसी से नहीं होती है। क्लियर। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, हर्ष यहाँ पर मैंने लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हर्ष है, हर्ष। क्लियर। यहाँ पर लिखा है योर्स, यहाँ पर लिखा है माइन। ये हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। कैसे हुआ? हर्ष इज ए न्यू कार। हर्ष इज ए न्यू कार, इसका मतलब होता है कि जो उसकी कार है वो न्यू है। जो उसकी कार है वो न्यू है। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, हर इज अ न्यू कार। इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। क्लियर। नाउन आना चाहिए, तब होगा सही। तो इसका मतलब हो जाएगा हर कार इज अ न्यू कार। हर कार इज ए न्यू कार, इसका मतलब ये निकला। योर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। योर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब ये निकला। हर मोबाइल इज बेटर देन माइन। ठीक है। यहाँ पर हम ये नहीं सकते कि मी नहीं लिख सकते, ना कि माई लिख सकते हैं। वो कैसे नहीं लिख सकते हैं हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि कैसे होता है एक चार्ट के थ्रू। क्या होता है? किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो या तो सब्जेक्टिव केस से होती है। क्लियर। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ, इसको आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर लिखते हैं पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को भी बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। फिर एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन।
प्रोनाउन। क्लियर? तो 7 काइंड्स है। वन टू थ्री फोर 5 6 7। क्लियर? ये हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो एक होता है आई, एक होता है वी, एक होता है यू, एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट, एक होता है दे। आई थिंक विजुअल होगा ये। क्लियर? तो सब्जेक्टिव केस में यही आते हैं, आई वी यू ही सी इट दे। कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में ये नहीं आते हैं बेसिकली। क्लियर? अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा क्या, आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा, यू का यू ही होता है, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट का इट ही रहता है, और दे का हो जाएगा देम। क्लियर? सब्जेक्टिव केस आई वी यू ही सी इट दे। ऑब्जेक्टिव केस ये। वॉइसेस में इसका बहुत यूज है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, माई, माई। वी का हो जाएगा आर, इट्स नॉट आवर, इट्स आर। यू का हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, दे का हो जाएगा देयर। क्लियर? अब पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो पजेसिव का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा माइन, बी का हो जाएगा आर्स, यू का हो जाएगा योर्स, योर्स, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर्स, इट का हो जाएगा कुछ भी नहीं होता है, दे का हो जाएगा देयर्स। ठीक है? एक बार फिर से मैं इसको रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। मैं हम पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर? तो आई वी यू ही सी इट दे, मी अस यू हिम हर इट देम, माई आर योर हिज हर इट्स देयर, माइन आर्स योर्स हिज हर। इट का नहीं होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? देयर्स ये होता है। ये थी हमारी बात पजेसिव प्रोनाउन की। जिट क्लियर टू एवरीवन? हम आगे डिटेल में चलेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक बात और याद रखना कि इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन कंपलसरी है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। नाउन नहीं आता है। फिर से बता रहा हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे मैं बोलूँगा माय कार, माय कार, तो माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या, नाउन आ गया। लेकिन मैं इस तरह नहीं बोल सकता हूँ माइन कार, माइन कार, माइन पजेसिव प्रोनाउन, इसका कार नहीं आएगा, माइन बस होगा। इस तरह नहीं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इट्स माइन बुक। ये क्या सही है? अभी मैंने बताया पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कहाँ से आया, इट्स माइन होगा। ये अब इसको सही करके लिखेंगे, यदि नाउन ये है तो नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव इट्स माय बुक होगा। इट्स माइन बोलो या इट्स माय बुक। क्लियर? ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक है हमारा, पर्सनल हो गया, पजेसिव हो गया। नेक्स्ट अपना है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन संख्या में 7 होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी संख्या में 7 होते हैं। क्लियर? वैसे देखा जाए तो एक और होता है वंस, वंस भी होता है पजेसिव प्रोनाउन में। क्लियर? हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो 8 लिख लो आप लोग कि पर्सनल प्रोनाउन संख्या में 7 होते हैं एंड पजेसिव प्रोनाउन संख्या में 8 होते हैं। एक वंस भी होता है। क्लियर? इस तरह लिखा रहता है वंस। रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो जो रिलेट करता है, किसी से रिलेट करवाता है। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्लॉज की तरह भी होता है, कंजंक्शन की तरह भी होता है। क्लियर? इसका यूज कैसे होता है, क्लॉज की तरह भी होता है, कंजंक्शन की तरह भी होता है। इसके जो वर्ड हैं वो एक होता है विच,
एक होता है हु, whom, which, that, who, whom, which, that, ये इसके वर्ड होते हैं। क्लियर? मैं फिर से बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड आते हैं। एक होता है हु, whom, which, that, ऐसा होता है, 4 वर्ड होते हैं। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई हैव मार्कर विच इज इन ब्लैक। मेरे पास एक मार्कर है जो कि ब्लैक कलर में है। क्लियर? अब ब्लैक लिख दिया, इसका मतलब कलर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो विच यूज हुआ है, यहाँ पर जो विच यूज हुआ है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन, या तो बोल सकते हैं रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, या तो बोल सकते हैं रिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा बाद में। क्लियर? तो रिलेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड आते हैं, हु, whom, which, that। क्लियर? और भी सारे वर्ड है, whoever, whomever भी वर्ड है, whichever, लेकिन बेसिकली 3 ही वर्ड, 4 वर्ड है, सॉरी, who, whom, which and that। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा नंबर है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। अभी हमारा 3 क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जब किसी भी वर्ड के लास्ट में जो हमारा होता है एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके लास्ट में क्या होता है, सेल्फ वर्ड जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे आई, मैं सबसे पहले यहाँ पर्सनल प्रोनाउन लिख लेता हूँ। ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो सबसे पहली बात करेंगे किसकी, यहाँ पर देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन आई होता है। एक आई का जो हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई, माई, तो माई सेल्फ, माई सेल्फ, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा होता है वी का हो जाएगा आर सेल्फ, और सेल्फ्स। क्लियर? और सेल्फ्स, इस तरह नहीं लिखेंगे कि हम इस तरह लिख दें और सेल्फ, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ये वाला और सेल्फ नहीं होता, और सेल्फ्स। क्लियर? फिर तीसरा होता है व्हाट, यू बताया था, ये एक सिंगुलर की तरह भी यूज होता है, प्लूरल की तरह भी यूज होता है। इसके दोनों सही हैं। एक योर सेल्फ, इस सेल्फ की बात होगी, इसका मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है सिंगुलर। एक होता है योर सेल्फ्स, एक होता है योर सेल्फ्स, ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। क्लियर? ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल। फिर नेक्स्ट आता है ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। फिर होता है सी का हो जाएगा हर सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ। आई थिंक विजुअल ना होगा, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, हर सेल्फ। और इट का हो जाएगा इट सेल्फ, सिंगुलर है। एक होता है लास्ट देम, दे का हो जाएगा देम सेल्फ्स, क्योंकि सेल्फ से जुड़ा है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए सेल्फ जुड़ गया। सिंगुलर होता तो सेल्फ बस जुड़ता। क्लियर? इस तरह से आई का हो जाएगा माई सेल्फ, बी का हो जाएगा आर सेल्फ्स, यू का हो जाएगा योर सेल्फ्स, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, दे का हो जाएगा देम सेल्फ्स। कैसे यूज होता है, जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूँ छोटा सा। जैसे मैं बोलूँगा कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को तकलीफ देता हूँ। क्लियर? तो हर्ट माई सेल्फ क्या हुआ यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्ट कर रहा है खुद के ऊपर। ठीक है? ये हो जाएगा माई सेल्फ। तो क्लियर? हमेशा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हमेशा लास्ट में यूज होता है, वर्ब के बाद यूज होता है। कभी कभी जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो लोग कह देते हैं माई सेल्फ विकास सिंह चौहान, ये गलत होता है। माई सेल्फ कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए। क्लियर? जैसे मैं बोलूँगा ही enjoy the party,
ही इंजॉय द पार्टी, ये सेंटेंस देखा जाए तो इनकरेक्ट है। ही इंजॉयड व्हाट, ही इंजॉयड व्हाट, क्या इंजॉय किया, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। कहाँ इंजॉय किया, पार्टी में। ही इंजॉय इन द पार्टी तो सही है, ही इंजॉय हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पर, वो खुद को इंजॉय किया कहाँ पर, पार्टी में। तो वर्ब के बाद क्या यूज हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का हिमसेल्फ हो गया। क्लियर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी संख्या में क्या होते हैं, 7 होते हैं। माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ्स। नेक्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब निश्चित ही नहीं है। क्लियर। इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात किया जाए तो जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ईच वन, एवरी वन, someone, something, somebody, no one, nothing, nobody, everything, everybody, some, any, much, all, both। क्लियर। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो किस में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन में ईच वन, एवरी वन, समवन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी, सम, एनी, मच, ऑल, बोथ। क्लियर। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उस किस में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इनके यूसेज क्या है आगे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब इंटीरोगेशन। इंटीरोगेशन ये वर्ड निकला है क्या, इंटीरोगेशन से। इंटीरोगेशन से। इंटीरोगेशन का मतलब होता है, इंटीरोगेशन फिगर्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड होता है। इंटीरोगेशन का मतलब इसमें सवाल भी हो जवाब भी हो। जैसे मैं बोलूँगा, एक एग्जांपल लेता हूँ, डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखता है। ठीक है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन बना। दूसरा मैं इसी को इस तरह लिख दूँ, व्हाट डज ही राइट अ लेटर। व्हाट डज ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पर एक वर्ड है व्हाट, क्या लिखता है। तो ये तो इसका आंसर दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है लेटर। तो इसका मतलब हो गया कि इसको बोला जाता है इंटीरोगेशन, जहाँ पर सवाल भी हो जवाब भी हो। मतलब इसी को और ग्रामेरियन एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है रिटोरिकल। रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन, इसका मतलब होता है क्वेश्चन फॉर अटेंशन ओनली। क्वेश्चन फॉर अटेंशन ओनली, ऐसा होता है क्वेश्चन फॉर अटेंशन। इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बोला जाता है। इसको ही इंटीरोगेशन के नाम से भी जानते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच में है। क्लियर। जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम ये बताएंगे इंटीरोगेशन क्या होता है। क्लियर। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है जो इंटीरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके जो वर्ड है, एक होता है व्हाट। अभी मैंने लिखा था व्हाट डज ही राइट अ लेटर, व्हाट। एक होता है हु, एक होता है हुज। क्लियर। एक होता है विच। ये होता है, क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। कैसे होता है, जैसे मैं बोलूँगा व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज
योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है मैंने व्हाट, यहाँ पर जो व्हाट है ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। देखो हम अभी इसके पहले बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी वर्ड यूज हुए थे क्या, हु whom, विच यूज हुआ था, हु whom विच दैट, क्लियर। यहाँ भी हु आ गया, तो वहाँ पर क्या हुआ था, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा था, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा था, वहाँ पर हु यूज हुआ था, क्लियर, विच यूज हुआ था, क्लियर। तो वहाँ पर दो सेंटेंस को जब जोड़ता है वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, वही वर्ड जब किसी भी सेंटेंस के पहले लग जाता है तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्लियर। जैसे मैं बोलूँगा, एक दूसरा एग्जांपल लूँगा, हु किल्ड रावणा, रावण को कौन मारा। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है हु, ये जो हु यूज हुआ है तो ये हु यहाँ से निकला है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसको इंटेरोगेटिव बोला जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय हु ब्रोक द पेन, वह लड़का है जिसने पेन को तोड़ा। तो यहाँ पर हु यूज हुआ है कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा है, यहाँ पर एज ए सब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज हुआ है इंटेरोगेटिव, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके जो वर्ड है व्हाट, हु, हुज, विच, हुज बुक इज दिस, ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हुज बुक इज दिस, ऐसा मैं एग्जांपल दूंगा तो ये मतलब हुज क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इंडेफिनिट हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा नेक्स्ट, जब नेक्स्ट क्लास रहेगी प्रोनाउन की। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है इंटेरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, क्लियर। जैसे डेमो क्लास बोलते हैं ना, डेमो क्लास, वैसे डेमो उसको नहीं बोलते, उसको डीमो बोलते हैं, डीमो। जैसे डेमोक्रेसी नहीं बोला था, डेमोक्रेसी, क्लियर। जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हो, प्रदर्शन की बात हो, उसे क्या बोला जाता है, दिखाने की बात हो, शो अप करने की बात हो, उसको बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके जो वर्ड हैं वो वर्ड हैं कौन कौन से, एक होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब प्रोनाउन है। दिस का यूज नियर के लिए किया जाता है, दैट का यूज भी नियर के लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए दोनों का यूज होता है, दीज और दोज का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है लेकिन पास के लिए, दैट का यूज सिंगुलर के लिए लेकिन दूर के लिए, फार के लिए, दीज का यूज प्लूरल के लिए लेकिन पास के लिए, दोज का यूज दूर के लिए लेकिन प्लूरल के लिए किया जाता है, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चार वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट भी है प्रोनाउन व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट्स निकला है, बांटने से रिलेटेड। इसमें कौन कौन सा होता है, ईच होता है, एवरी, ईदर, इट्स नॉट आइदर, ईदर, नीदर एंड नन, इसमें ये वर्ड आते हैं, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, इट्स नॉट आइदर, इट्स ईदर, इट्स नॉट नाइदर, इट्स नेदर, नन, ये पांच वर्ड आते हैं, क्लियर। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एम्फैटिक, अथवा इसको बोला जाता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फैटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोला जाता है। देखो एम्फैटिक प्रोनाउन, इसके पहले हमने बात किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ
आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। वही वर्ड फिर से यूज होते हैं, जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself, themself, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया क्लियर। उसमें मैंने बताया था कि ये जो होते हैं वर्ब के बाद यूज होते हैं, वर्ब के बाद। जैसे मैं बोला था आई हर्ट माई सेल्फ, सी हर्ट हिमसेल्फ, सी लव, जैसे मैं बोला आई लव माई सेल्फ, ही सी लव्स हर सेल्फ, खुद से प्यार करती है, क्लियर। तो उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। अब यही वर्ड फिर से यूज होते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड यूज होते हैं कैसे कि जैसे हम बताए थे वोकेटिव केस में क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँगा, एग्जांपल कि जैसे मैं बोलूँगा यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम या द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर योर सेल्फ का कैसे यूज हुआ है? एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर यू पहले यूज हो गया वोकेटिव केस की तरह, तो इसलिए यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग, क्लियर। इसमें क्या होता है? बढ़ा चढ़ा का पेश। एम्फेसाइजिंग का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस गिवन ऑन समथिंग, गिवन ऑन समथिंग, किसी पर ज़्यादा जोर देना उसको बोला जाता है प्रोमिनेंस। प्रेशर ज़्यादा दिया जाए उसको बोला जाता है प्रोमिनेंस, क्लियर। तो इसको बोला है एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक। एम्फेटिक में वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? किसी वर्ब के बाद यूज होते हैं, लेकिन ये एम्फेटिक एम्फेसाइजिंग क्या होते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। जैसे यू तुम, योर सेल्फ, यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, तुम खुद ही इस प्रॉब्लम के रिस्पॉन्सिबल हो, क्लियर। ये होता है। लास्ट हमारा होता है प्रोनाउन। लास्ट हमारा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, क्लियर। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है ईच अदर, वो एक होता है वन अनदर, वन अनदर, क्लियर। अब ईच अदर, वन अनदर वर्ड होते हैं। ये कैसे यूज होते हैं, कैसे इसके यूसेज है, हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो हमारा यही तक था आज का सेगमेंट। तो प्रोनाउन जो होता है, एक बार मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक वर्ड होता है, एक फंक्शनल वर्ड होता है जो क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है? इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए। क्या होता है? बार बार एक ही वर्ड यूज होगा तो उसकी सेंटेंस में सुंदरता क्या हो जाएगी? उसकी जो ब्यूटी होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उस ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन जैसे वर्ड को, क्लियर। संख्या में देखा जाए तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, फिर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, लास्ट होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम सब के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी प्रोनाउन से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ेंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।